हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कमर्शियल सेल्स और बैटरी। कमर्शियल सेल्स किसको बोलते हैं? ऐसे तो मैं आपको बता दिया सेल गैल्वेनिक सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बट कमर्शियल सेल्स को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी का डिफरेंस क्या होगा? तो बैटरी इज ए कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल्स। बैटरी में एक सेल भी हो सकता है और बैटरी के पास मोर देन वन सेल्स भी हो सकता है, जिसको हम लोग कमर्शियल सेल्स बोलते हैं। तो कमर्शियल सेल्स है क्या? तो क्लियर हो गया, कमर्शियल सेल्स है। बैटरी का डेफिनेशन हुआ, बैटरी और कमर्शियल सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन सेल्स। जैसे यहाँ मैंने बैटरी का डेफिनेशन लिखा है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सेल्स। अब टाइप ऑफ बैटरी, बैटरी का टाइप। तो बैटरी का दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। टाइप ऑफ बैटरी फर्स्ट है प्राइमरी बैटरी, सेकंड है सेकेंडरी बैटरी। अब प्राइमरी बैटरी का क्या डेफिनेशन है? तो प्राइमरी बैटरी का डेफिनेशन है, ऐसे तो ये सब कन्वेंशनली है, जो पहले बना वो प्राइमरी, जो बाद में बना वो सेकेंडरी, क्योंकि सबसे पहले जो बैटरी बना वो रीयूजेबल नहीं था। तो प्राइमरी बैटरी का अभी जो डेफिनेशन है कि प्राइमरी बैटरी वह बैटरी है जो एक टाइम के बाद, मीन्स एक बार यूज़ करने के बाद जब वो डेड हो जाता है तो फिर दोबारा उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। मीन्स प्राइमरी बैटरी बिकम्स डेड आफ्टर यूज ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय यूज़ करने के बाद वो खुद ब खुद डेड हो जाता है। मीन्स प्राइमरी बैटरीज आर नॉट रीयूजेबल। प्राइमरी बैटरी को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अब प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल क्या होगा जी? तो जो आप एवरेडी का बैटरी देखते हो जो रेडियो में लगता था पहले मोटा वाला टॉर्च में, वो आपका प्राइमरी बैटरी है। एक बार अगर डिस्चार्ज होगा तो फिर फेंक देते हो, उसको दोबारा यूज़ नहीं करते हो। तो प्राइमरी बैटरी वह बैटरी है जो डेड हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कुछ समय काम करने के बाद, कुछ देर यूज़ करने के बाद वो खत्म हो जाता है। मीन्स प्राइमरी बैटरी रीयूजेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हैं प्राइमरी बैटरी क्या है? यूज एंड थ्रो है, काम करो और फेंको, उस टाइप का बैटरी है। यूज़ करो और उसके बाद वो बेकार हो गया, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो बेकार हो गया। अब इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए। इट बिकम्स डेड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट रीयूजेबल। दैट मीन्स इट इज यूज एंड थ्रो सेल। यह काम करो और फेंको सेल, यूज एंड थ्रो है, यूज एंड थ्रो सेल और बैटरी। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पॉपुलर जो इसका सेल है वो लिक्लैंग सेल है एंड मरकरी सेल। मैं लिक्लैंग सेल को आपको डिटेल में बताऊंगा, मरकरी के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, बट लिक्लैंग सेल वही जो एवरेडी का मोटा वाला बैटरी कहा जाता है। लिक्लैंग सेल ड्राई सेल का एग्जाम्पल है, जो आप एवरेडी का बैटरी इस्तेमाल करते हो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। हालांकि लिक्लैंग सेल सोल्यूशन में भी आता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज में वो दिखाया जाता है आपको, बट लिक्लैंग सेल अभी आपके लिए ड्राई है। और ड्राई लिक्लैंग सेल का रिप्रेजेंटेशन ही मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी बुक में वही आपको दिया हुआ है। क्योंकि ये जो सेल्स है और बैटरी है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, बट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, उससे अपार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बैटरी जो रहता है वो बेसिकली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल यह हुआ। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी वह होता है, सेकेंडरी बैटरी और सेकेंडरी सेल वह होता है जिसको आप रीयूज कर सकते हो। मीन्स इट इज रीयूजेबल सेल और बैटरी लाइक लेड स्टोरेज सेल। सबसे पॉपुलर आपका जो सेकेंडरी सेल था वो लेड स्टोरेज। पता है लेड स्टोरेज कौन है? जो बैटरी कार में इस्तेमाल होता है, जो बैटरी इन्वर्टर में इस्तेमाल होता है, वो लेड स्टोरेज है। उसके अंदर देखो, आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में किस तरह से लेड स्टोरेज सेल काम करता है, उसके अंदर क्या रहता है। बट लेड स्टोरेज सेल जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, बाइक में आपका यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर ही आता है, ऑटोमोबाइल्स फील्ड के अंदर ही आता है। जितना भी बाइक है, कार है, जितने व्हीकल्स है, ऑल केम अंडर ऑटोमोबाइल्स डिपार्टमेंट। सो बाइक में, कार में, जितने भी आपकी गाड़ी है, सब में जो बैटरी इस्तेमाल होता है वो लेड स्टोरेज सेल रहता है। इन्वर्टर के साथ जो बैटरी इस्तेमाल होता है वो भी वही रहता है। लेकिन अब जो समय बदल गया है,
अभी के टाइम का जो पॉपुलर सेकेंडरी सेल है वो आपका है मोबाइल का सेल, रीयूजेबल है, मोबाइल को रोज चार्ज करते हो, रोज बात करते हो, रोज डिस्चार्ज करते हो। तो आजकल तो हमारे पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ सेल आ गया है, बहुत डिफरेंट टाइप का सेल आ गया है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और भी डेवलपमेंट हुआ है। बट ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वेरी फर्स्ट का, इस बहुत पहले की बात पढ़ रहे हैं जिसमें सेल का फॉर्मेशन हुआ बना। अब तो हमारे पास काफ़ी मॉडिफाइड फॉर्म है, लिथियम बैटरी इस्तेमाल होता है मोबाइल में। क्या हालांकि सेकेंडरी सेल का निकेल कैडमियम सेल भी काफ़ी पॉपुलर है, बट लिथियम वाला जो है वो मोबाइल में आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका काफ़ी बैकअप रहता है, काफ़ी पावरफुल रहता है, वो मीन्स ज़्यादा देर तक उसको आप यूज़ कर सकते हो डिस्चार्ज होने से पहले। तो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट बैटरी एंड टाइप ऑफ बैटरी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी बैटरी, दैट मीन्स लिक्लैंग सेल। तो मैं लिक्लैंग सेल को डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है लिक्लैंग सेल, वही सेल है जो आप बैटरी देखते हो ना, टॉर्च और रेडियो का जो मोटा वाला बैटरी होता है एवरेटी का, वही बैटरी है लिक्लैंग सेल। उसके रैपर को हटाओगे तो आपको दिखेगा। लिक्लैंग सेल में एक हम लोग जिंक का वेजल लेते हैं, ये जिंक वेजल है जो ब्लैक का दिख रहा है। जिंक वेजल यहाँ पे एनोड का काम करता है। जिंक वेजल में ग्रेफाइट का रॉड हम लोग डाल देते हैं जो दिख रहा है आपको, ग्रेफाइट रॉड, और इस ग्रेफाइट रॉड के सराउंडिंग में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मीन्स MnO2 दिख रहा है आपको, MnO2 पाउडर एंड कार्बन को डाल देते हैं। मीन्स ये वेजल है जिंक का। जिंक के वेसल में हम लोगों ने ग्रेफाइट का रॉड डाल दिया और रॉड के सराउंडिंग में MnO2 और कार्बन को डाल दिया। जिंक के वेसल यहाँ पे एनोड का काम करता है और ग्रेफाइट रॉड कैथोड का। अब इस ग्रेफाइट रॉड और जिंक के वेसल के बीच जो खाली जगह बचा है, मीन्स दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जगह बचा है, उसको फिल कर दिया गया है किससे जी? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड से इसको फिल कर दिया गया है। ये आपका हुआ सेटअप हुआ लिक्लैंग सेल का। लिक्लैंग सेल एक ड्राई सेल का एग्जांपल है। लिक्लैंग सेल का नेम वो इसके इन्वेंटर के नाम पे है, लिक्लैंग नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसका नेम हुआ लिक्लैंग सेल। इस सेल में जिंक वेजल बिहेव करता है नोड जैसा, उसमें ग्रेफाइट रॉड जो सेंटर पे लगा रहता है बीचों बीच वेजल के, वो बिहेव करता है कैथोड जैसा। आपके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो जगह है, स्पेस बचा हुआ है, उसको फिल किया जाता है अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड से। बट ग्रेफाइट रॉड के सराउंडिंग में रहता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड कार्बन। ये आपका ये सेटअप हुआ। अब आप सेल रिएक्शन देखो कैसे इसके अंदर किस तरह से रिएक्शन होता है और ये सेल आपका मीन से बैटरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एट एनोड पे क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे जिंक वेजल एनोड का काम करता है, तो जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया जिंक का। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है एनोड पे वो कैथोड पे कंज्यूम होगा, और इसी दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जिससे क्या डेवलप होता है जी? इलेक्ट्रिसिटी। अब लिक्लैंग सेल के अंदर एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो किसी को पता नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। एक साइंटिस्ट ने एक सेल बनाया और उसके अंदर केमिकल चेंजेज एक्चुअल में कैसे हो रहा है उसमें उस साइंटिस्ट भी मतलब श्योर नहीं थे, और आज वो क्या कोई भी श्योर नहीं आज तक। ये सेल बहुत पॉपुलर है, आज भी इस्तेमाल होता है, बट एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन पे काफी कन्फ्लिक्ट है। अलग अलग साइंटिस्टों का मानना है कि अलग अलग तरीका से रिएक्शन होता है, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो यह है कि जिंक वेजल Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, ये तो हर जगह है। कैथोड वाले रिएक्शन पे मतलब कंफ्यूजन है एंड काफ़ी डिस्प्यूट है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, फिर भी आपको मैं इजीली समझा रहा हूँ। ये रिएक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ है तो यहाँ पे 2 को गेन होना पड़ेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होगा, इसके लिए यहाँ पे 2 करो तो 2 हो गया। अब ये 2 हुआ तो यहाँ भी 2 करना हो, मीन्स ये भी 2 करना होगा, अमोनियम कैटायन भी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? NH3+ जो आप देखते हो, NH3+ NH4+ आप देख रहे हो, एक्चुअल में यह NH3 है प्लस H+। यही अमोनियम कैटायन है। इसका जो H+ है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन एटम बन जाता है, और वो हाइड्रोजन एटम MnO2 से रिएक्शन कर लेता है।
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, 2 अमोनियम कटायन लिया हूँ तो 2 H प्लस प्रोड्यूस होगा। इस दोनों H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। दोनों हाइड्रोजन MnO2 से रिएक्शन करके ये फॉर्म कर लेता है मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 हो जाएगा क्योंकि ये क्या आ गया जी, हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन की वजह से -2, 2 ऑक्सीजन की वजह से -4, मतलब -4 होगा, लेकिन हाइड्रोजन एक +1 हो गया तो -3 हो गया, तो मैग्नीज का +3 हो गया। मीन्स यहाँ पे MnO2 जब उस नेसेंट हाइड्रोजन से कंबाइंड करेगा तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आपका ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाता है 2NH3। मैं फिर से बता दूं, कैथोड का रिएक्शन लिक्लैंग सेल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इस पे अच्छा खासा डिस्प्यूट है, कोई कंसेंसस नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो जो सबसे कॉमन है वो यही रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन 2 लूज हुआ है एनोड पे, मीन्स एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ है उसका कैथोड पे कंजम्पशन होता है। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है कि अमोनियम कटायन आपका H प्लस प्रोड्यूस करता है और वही H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन एटम बनता है और हाइड्रोजन एटम बन के वो मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसलिए 2 अमोनियम कटायन चाहिए। 2 अमोनियम कटायन आपका डिकम्पोज होगा 2NH3 और 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 2 हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन एटम MnO2 के 2 मोलिक्यूल से कंबाइंड होकर करके क्या बनाएगा जी, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा अमोनिया गैस। तो यह हमारा है सेल रिएक्शन कहाँ का, लिक्लैंग सेल का। अब यहाँ पे जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस्ड अमोनिया इज फॉर्म्ड, प्रोड्यूस्ड अमोनिया इज फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ जिंक। यह जिंक से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, बट फिलहाल इतना समझिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वह है जो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, सिंपल बॉन्डिंग से अलग होता है। Zn2 प्लस 4NH3 से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है Zn, अमोनिया का होल 4 2 प्लस या जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है, यही कॉम्प्लेक्स है। तो यह केमिकल चेंजेज होता है और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो नॉर्मल सेल का वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट होता है। अब ये जो सेल होता है लिक्लैंग सेल, जो आप बैटरी मार्केट से खरीदते हो रेडियो और टॉर्च के लिए या घड़ी के लिए, वाल घड़ी जो है, तो उस सब बैटरी के ऊपर एक्सपायरी लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। वो क्यों लिखा रहता है जी, तो होता यह है कि इस बैटरी में तुम्हारा एनोड कैथोड सब साथ में है, धीरे धीरे आपस में इंटरनल इनका रिएक्शन होते रहता है, मीन्स धीरे धीरे तुम्हारा जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट होते रहता है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता रहता है। मीन्स तुम्हारा सेल ऑटोमेटिकली अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अपना काम करते रहता है और एक समय तक, जैसे मान लो वहाँ 12 मंथ है 13 मंथ है इसका डेट, उस समय तक वो बचा रहता है, सही रहता है। लेकिन उसके बाद उसका इतना ज़्यादा अंदर रिएक्शन हो जाता है कि उसका पावर वोल्टेज बहुत कम हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कि वो हमारा सेल अच्छा नहीं है, बेकार है, एक्सपायर्ड हो गया है। तो एक्सपायरी देने के पीछे रीजन यही है, आप अगर सेल को बिना यूज़ किए भी बहुत दिन छोड़ दोगे तो वो डेड हो जाएगा, मीन्स बेकार हो जाएगा, उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगा, राइट। इसलिए आप अब से जब भी मार्केट में जाना बैटरी खरीदना तो पक्का एक्सपायरी डेट देखना कि एक्सपायर्ड है कि नहीं, क्योंकि बैटरी जितना न्यूली मैन्युफैक्चर्ड रहेगा वो बैटरी उतना इफेक्टिव वर्क करेगा, वोल्टेज भी उतना अच्छा मिलेगा उसका। हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल। मरकरी सेल वही सेल है जो आप रिस्ट वॉच में यूज़ करते हो या इस तरह से हियरिंग ऐड में यूज़ होता है, मीन्स जो छोटे छोटे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें इस्तेमाल होता है यह हमारा मरकरी सेल। पहले के रिमोट में भी इस्तेमाल होता था मरकरी सेल, इतना और बटन जैसा होता है हमारा मरकरी सेल है। तो इस मरकरी सेल में आपको जो जानने वाली बात हो यह है कि इसका एनोड क्या है, कैथोड क्या है। जिंक मरकरी अमलगम एनोड होता है, अमलगम समझते हो, जिंक और मरकरी के अलवाय को जिंक मरकरी अमलगम बोलते हैं। कैथोड का काम करता है मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन।
हालांकि मेन का मरकरी ऑक्साइड ही वर्क करता है, बट साथ में कार्बन भी रहता है जो कैथोड है। इस हमारे प्राइमरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन रहता है वह रहता है आपका पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO, मीन्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का पेस्ट रहता है इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी इंपॉर्टेंट डेटा आपको पता होना चाहिए। अब ये वर्क कैसे करता है, तो एट एनोड जिंक मरकरी अमलगम एनोड है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जेड जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि जिंक मरकरी से मोर रिएक्टिव होता है, मोर मेटालिक है जिंक आपका, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये जो जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ वो OH से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन ले ऑक्सीजन ले मतलब ऑक्सीजन उससे ले लिया और आपका जिंक ऑक्साइड बन गया। अब 2OH- से जब एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या बच गया, आपका H2 और OH2 यहाँ पे ऐसे। अगर आप दो तरीका से इस बात को समझ सकते हो, एक समझ सकते हो कि Zn2+ में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ऐसे ही बोल सकते हो कि जिंक OH- से कंबाइंड किया तो इसके पास 1 OH पे 1 निगेटिव, तो 2H पे 2 निगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 2 OH हो गया। तो एक ऑक्सीजन जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बन गया और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन वाटर बन गया। आप दोनों में से किसी को भी समझ सकते हो, दोनों एक ही जैसा है। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड में मैग्नीशियम मीन्स मरकरी ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मरकरी यहाँ पे मरकरी 2+ के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के मरकरी लिक्विड बन गया, मीन्स एलिमेंटल मरकरी हो गया। और यहाँ का जो वाटर है वो 2 और एक मरकरी का ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन, मरकरी वो आपका मरकरी का ऑक्सीजन वाटर से कंबाइन किया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करके बन गया 2OH-। तो इस तरीका से एनोड और कैथोड पे होता है। आपको मेन ये याद रखना है कि एनोड पे जिंक अमलगम होता है जो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कैथोड पे जिंक ऑक्साइड मरकरी ऑक्साइड होता है जो मरकरी में कन्वर्ट होता है। दिस इज द नट सेल रिएक्शन। और फाइनल सेल रिएक्शन कितना हो गया, जिंक मरकरी अमलगम प्लस मरकरी ऑक्साइड एरोसाइन जिंक ऑक्साइड मरकरी लिक्विड, सिंपल। ये सेल रिएक्शन है। ये सेल का पोटेंशियल जो रहता है 1.35 वोल्ट होता है। जो ये आप देख रहे हो आपका मरकरी सेल लेक्लैंक सेल से इस मायने में डिफर करता है कि मरकरी सेल का जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो पेस्ट रहता है इसलिए कोई इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। हालांकि हमारे लेक्लैंक सेल में भी वही बात है, उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, एक तरह से कांस्टेंट ही रहता है वर्किंग के ड्यूरिंग। इसका भी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है हमारे मरकरी सेल का, इसलिए हम लोग ऐसे जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हियरिंग एड हो, रिस्ट वॉच हो या रिमोट की बैटरी हो, छोटे छोटे जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस मरकरी सेल को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंडरी सेल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं लेड स्टोरेज सेल। तो देखिए इसको, लेड स्टोरेज सेल वह सेल है जो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा हम लोग को मिलता है। इन्वर्टर का बैटरी या ऑटोमोबाइल्स का बैटरी हो, यही है। इसमें होता यह है कि लेड स्टोरेज सेल में एनोड हमारा रहता है लेड रॉड का, एंड कैथोड एक्चुअल में रहता है लीड ऑक्साइड का ग्रिड रहता है। ग्रिड का मीनिंग होता है, ग्रिड का मतलब होता है चैनल। मीन्स मैं तो यहाँ पे केवल एक ही रॉड दिखाया हूँ कैथोड पे और PbO2 लिखा हूँ, बट एक्चुअल में जो कैथोड होता है वो 2-3 एक तरह से रॉड लगा रहता है और सबको एक साथ कनेक्ट करके कैथोड बनाया जाता है, और वो सब के सब रहता है लेड ऑक्साइड PbO2 रहता है। लेकिन मैं एक ही दिखा रहा हूँ PbO2, मीन्स कैथोड है PbO2 का ग्रिड, एनोड है लेड। अब क्या होगा, अभी से पहले जितना भी मैं सेल पढ़ाया हूँ वो सब के सब प्राइमरी था, मीन्स एक बार यूज करो डिस्चार्ज हो गया फेंक दो, बट ये तो सेकेंडरी है, मीन्स से डिस्चार्ज भी होगा और चार्ज भी होगा। तो इसका 2 मैकेनिज्म होगा, दोनों को मैं अलग अलग बताऊंगा। तो पहले बता रहा हूँ डिस्चार्जिंग, जब कोई सेल आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जब सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जब सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है तो बोलते हैं सेल डिस्चार्ज हो रहा है। मीन्स सेल से जब तुम काम लेते हो मीन्स सेल उस समय डिस्चार्ज हो रहा है, यह सेल आपका डिस्चार्जिंग मोड में वर्क कर रहा है। डिस्चार्जिंग मोड में जब वर्क करेगा आपका लेड स्टोरेज सेल, तो लेड स्टोरेज सेल इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, so cathode will be positive and anode will be negative, so current will flow from cathode to anode outside the cell, you know। अब यहाँ पे दिख रहा है करंट, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म अंदर कैसे होता है जी, तो होता यह है कि एट
एनोड रॉड से देखो लेड एटम निकला, इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया, लेड 2+ बन के, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया। यहाँ पे यही होता है, मीन्स इस एनोड पे, एनोड रॉड से देख रहे हो लेड मेटल निकला Pb, इलेक्ट्रॉन लूज करके Pb2+ बन के सॉल्यूशन में चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वह इलेक्ट्रॉन इस वायर होते हुए आपके इस कैथोड के पास आ गया। मीन्स दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन दिखा रहा है। मीन्स एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लेड रॉड से लेड एटम निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेड 2+ बन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वह इलेक्ट्रॉन आपके वाया वायर कैथोड में पहुंच जाएगा। बट इस चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीन्स दिस सेल रिएक्शन, दिस हाफ सेल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। मीन्स लेड, क्योंकि सॉल्यूशन में तो सल्फेट ऑलरेडी है, इस हमारे लेड स्टोरेज सेल का एनोड है लेड रॉड, कैथोड है लेड ऑक्साइड, एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, जिसका कंसेंट्रेशन कितना है जी 38% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास। ये इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन है। तो लेड, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि लेड इलेक्ट्रॉन लूज करके लेड 2+ बन गया, और सॉल्यूशन के अंदर के सल्फेट एनायन से कंबाइंड करके लेड सल्फेट बन गया। अब एक्चुअल में ये फिनोमेना यहाँ पे क्या होता है, इस लेड रॉड से लेड एटम निकला, इलेक्ट्रॉन लूज करके लेड 2+ बना, और सॉल्यूशन सल्फेट एनायन को लेकर के लेड सल्फेट बन के इसी रॉड के ऊपर, इस रॉड के ऊपर लेड सल्फेट का आपका एक लेयर चढ़ जाता है, इसी रॉड के ऊपर लेड सल्फेट का एक लेयर चढ़ गया। मीन्स यहां से लेड निकला, लेड 2+ में कन्वर्ट हुआ, सल्फेट एनायन से कंबाइंड होकर लेड सल्फेट बन के आके एनोड रॉड पे डिपॉजिट हो गया। मीन्स हो यह रहा है कि इस लेड स्टोरेज सेल के एनोड रॉड पे आपका लेड सल्फेट का लेयर क्या हो रहा है जी, स्टिक हो रहा है। मीन्स एक तरह से लेड सल्फेट का कोटिंग हो रहा है। अब कैथोड के पास आइए, तो एट कैथोड, डेफिनेटली कैथोड के पास रिडक्शन होगा। यहाँ लेड इलेक्ट्रॉन लूज कर लेड 2+ में कन्वर्ट हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेड 4+ इलेक्ट्रॉन लेकर के लेड 2+ में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, और इसको प्रॉपर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इन फॉर्मेट एट कैथोड लेड ऑक्साइड इज प्रेजेंट। तो लेड ऑक्साइड सॉल्यूशन के अंदर H+ भी है, सल्फेट एनायन भी है, क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, सो H+ एंड सल्फेट एनायन आर ऑलरेडी अवेलेबल हियर। जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे लूज हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। लेड अपना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा +2। लेड +2 होते ही सल्फेट एनायन से कंबाइंड करके क्या बन गया, लेड सल्फेट। और जो यहाँ से 2 ऑक्सीजन, यहाँ का 4 हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड करके 2 वाटर फॉर्म कर लेगा। तो आप देख रहे हो कि लेड सल्फेट कैथोड पे ही फॉर्म हो रहा है। तो होगा या इस लेड एसोएस सेल में एनोड पे, एनोड रॉड जो आपका है लेड का, वो लेड रॉड से एटम निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेड 2+ बनेगा, फिर लेड सल्फेट बन के उसी रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स एनोड रॉड पे भी जैसे जैसे रिएक्शन आपका आगे बढ़ेगा, जैसे सेल का काम आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे एनोड के ऊपर भी लेड सल्फेट का लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और कैथोड के ऊपर भी लेड सल्फेट का एक लेयर आ जाएगा। मीन्स जब आपका इस लेड एसोएस सेल वर्किंग स्टार्ट करता है, ड्यूरिंग वर्किंग डिपोजिशन और कोटिंग ऑफ एनोड एंड कैथोड रॉड्स थ्रू लेड सल्फेट इज स्टार्टेड। मीन्स लेड सल्फेट का कोटिंग यहाँ भी होगा, कोटिंग यहाँ भी होगा, और धीरे धीरे जैसे टाइम इज गोइंग ऑन, समय आगे बढ़ेगा, कोटिंग बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जबकि पूरा का पूरा आपका दोनों ही रॉड एनोड और कैथोड के ऊपर लेड सल्फेट का एक कोटिंग आ जाएगा, लेड सल्फेट का एक लेयर आ जाएगा। जब पूरा का पूरा आपका सरफेस लेड सल्फेट से कवर हो जाएगा, तो फिर एनोड पे कोई लेड एटम डायरेक्टली कांटेक्ट में सॉल्यूशन नहीं रहेगा कि वो लेड एटम लेड 2+ में कन्वर्ट हो। मीन्स जब पूरा कोटिंग हो जाएगा तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और कैथोड पे भी पूरा का पूरा अगर सरफेस लेड सल्फेट से कवर हो गया है तो फिर लेड ऑक्साइड डायरेक्टली सॉल्यूशन में कांटेक्ट में नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का
कंजम्पशन बंद हो जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन बंद होने से सेल काम करना बंद कर देगा, मीन्स सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा वो जीरो हो जाएगा, मीन्स सेल आपका काम नहीं करेगा। तो बोलेंगे सेल क्या हो गया जी, डेड हो गया, सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो यह है चार्जिंग मैकेनिज्म का फेनोमेन, मीन्स जब डिस्चार्ज होगा हमारा सेल तो इस तरह से वर्क करेगा, डिस्चार्जिंग मोड में इस तरह से वर्क कर रहा है। अब जो बातें मैं बोला हूँ इसको यहाँ पे मैथमेटिकली दिख रहा है आपको। एनोड पे आपका लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। कैथोड पे भी आपका लेड ऑक्साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ओवरऑल रिएक्शन देखो, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4 H2SO4 है, 2H2SO4 को ब्रेक करके मैं H प्लस और सल्फेट एनायन लिखा हूँ, कंबाइंड करके लेड सल्फेट बन गया और वाटर प्रोड्यूस हो गया। मीन्स आप देख रहे हो कि जब भी आपका सेल का मीन्स लेड स्टोरेज सेल का यह फाइनल एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन you are seeing that one of the product is lead sulfate, another is water, मीन्स लेड सल्फेट प्रोड्यूस होता है और वह लेड सल्फेट दोनों ही रॉड के ऊपर जाके कोट कर देता है, दोनों रॉड को कवर अप कर देता है, इसलिए हमारा सेल वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये आया कि जब भी सेल डिस्चार्ज होता है तो वाटर प्रोड्यूस करता है, मीन्स जब वो सेल वर्क करता है वाटर प्रोड्यूस करता है। अब आप कभी देखे हो कि सेल आपका काम करे और बैटरी से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो चूंकि जिस समय काम होता है उस समय एनर्जी अच्छा खासा रहता है मतलब, और उस टेम्परेचर की वजह से ये जो वाटर प्रोड्यूस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होता है और थोड़ा बहुत लिक्विड वाटर भी रहता है। इसलिए हम लोग बैटरी को थोड़ा सा खोल के भी छोड़ देते हैं कि उसमें से गैस बाहर निकल जाएगा, थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि जब बार बार चार्जिंग डिस्चार्ज जब डिस्चार्ज होता है तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से कुछ वाटर आपका वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है आपका बैटरी जब डिस्चार्ज होते रहता है तब। अब बैटरी आपका डिस्चार्ज हो चुका है लेड स्टोरेज सेल, लेकिन अब आप चाहते हो कि फिर से चार्ज हो, तो आपको क्या करना होगा, तो बैटरी मीन्स आपका फिर से वर्क करे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना यह होगा कि एनोड रॉड के ऊपर भी जो लेड सल्फेट का कोटिंग हुआ है उस कोटिंग को रिमूव करना होगा। जब कोटिंग रिमूव कर दोगे तो फिर लेड आपका रॉड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन लूजिंग फिनोमेना विल बी स्टार्टेड। सिमिलर यहां भी होगा, कैथोड रॉड के ऊपर भी लेड सल्फेट का लेयर चढ़ चुका है, अगर आप लेड सल्फेट के लेयर को रिमूव कर दो तो फिर से लेड ऑक्साइड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर से लेड ऑक्साइड का लेड इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन शुरू हो जाएगा, मीन्स हमारा सेल काम करना शुरू कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि लेड स्टोरेज सेल फिर से वर्क करे तो आपको दोनों ही रॉड के ऊपर जो लेड सल्फेट का लेयर लगा हुआ है उसको रिमूव करना होगा। अब इसको फिजिकली आप रिमूव नहीं कर सकते हो, फिजिकली रिमूवल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको फिजिकली रिमूव करोगे तो हो सकता है कि रॉड आपका टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो इसको हम लोग करते क्या है कि अब हम लोग इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ले जाते हैं। अब चार्जिंग मोड में आपका बैटरी जा रहा है और देखिए चार्जिंग मोड में कैसे काम कर रहा है, मीन्स बैटरी चार्ज हो रहा है। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो खुद करंट देता है, जब बैटरी चार्ज हो रहा है तो करंट अब ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग करते क्या है कि जितना बड़ा बैटरी का वोल्टेज रहता है उससे बड़ा वोल्टेज के सोर्स से उसको हम लोग अपोजिट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। इसे देखो, हमारा एक कैथोड है जो पॉजिटिव होता है, एनोड है जो नेगेटिव है। अब करंट यहाँ से निकलता था, अब इस तरह से उलट के मैं इसको कनेक्ट कर दिया इसमें कि यहाँ से करंट अब आ रहा है, मीन्स ये नेगेटिव प्लेट अब ये जो सेल है ये सेल से करंट अब कैथोड में करंट जा रहा है। कैथोड में करंट जाने का मीनिंग यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होने का मीनिंग हुआ जो कैथोड आपका है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और एनोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। मीन्स जो प्रोसेस आपका यहाँ पे हुआ है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। देखो, कैथोड ए हुआ एनोड, तो एट कैथोड
कैथोड पे क्या होगा जी, अब कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। यहाँ लेड सल्फेट का लेयर चढ़ा हुआ है, PbSO4 है। अब यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करना है, तो लेड सल्फेट का लेड 2+ इलेक्ट्रॉन में लूज करके लेड 4+ में कन्वर्ट होगा और ये बन जाएगा PbO2। और जो सल्फेट एनायन, यहाँ सल्फेट एनायन बाहर निकला और H2O से ऑक्सीजन लेकर PbO2 बन गया, तो H2O से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा जी, 4H+, साथ 4H+ सल्फेट, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, हालांकि मुझे एक मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसको मिटा कर लिखना पड़ेगा। अब एट कैथोड देखो क्या होगा, PbSO4 था कैथोड पे, रॉड के ऊपर PbSO4 का लेयर कोट चढ़ा हुआ है, मीन्स उसका एक लेयर चढ़ा हुआ है। अब कैथोड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो Pb2+ इलेक्ट्रॉन लूज कर Pb4+ में कन्वर्ट हो गया, तो PbO2 बन गया यह, साथ में सल्फेट एनायन प्रोड्यूस हो गया, साथ में 4H+ प्रोड्यूस हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। मीन्स आप देख लो जो फिनोमेना आपका कैथोड पे हुआ था जिसका जस्ट उल्टा हो रहा है। मीन्स अब ये हो रहा है कि लेड सल्फेट कैथोड का जो आपका राइट कैथोड इलेक्ट्रोड जो है, जहाँ पे लेड सल्फेट का लेड चढ़ा हुआ है, वो लेड सल्फेट से आपका लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और इस तरह से लेड का जितना भी लेयर है इसके ऊपर वो डिलेयर्ड होता जाएगा। लेड सल्फेट का जो लेयर है वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट एनायन सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा, H+ सॉल्यूशन में चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया वह इलेक्ट्रॉन इस वायर होते हुए, इस बैटरी होते हुए आपका आ जाएगा कहाँ पे जी, एनोड पे। अब एट एनोड क्या होगा, एट एनोड पे क्या होगा जी, तो एनोड पे भी जस्ट उल्टा फिनोमेना होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो यहाँ पे है PbSO4, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा जी, Pb बन गया और साथ में सल्फेट एनायन प्रोड्यूस कर दिया। तो देख लो जो एनोड फिनोमेना हो रहा था, लेड सल्फेट से कंबाइन कर लेड सल्फेट बन रहा था, जस्ट उलट गया, लेड सल्फेट अब लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से चार्जिंग मोड में जो कैथोड के ऊपर लेड सल्फेट का लेयर चढ़ा हुआ था वो डिलेयर्ड हो जाएगा और लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ओरिजिनल कैथोड आ गया। और एनोड के पास इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो यहाँ भी जो लेड सल्फेट का लेयर चढ़ा हुआ है वो लेड सल्फेट फिर से डिलेयर्ड होकर लेड बन जाएगा और लेड और सल्फेट आपका सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से देख लो चार्जिंग मोड में जब बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो फिर से कैथोड आपका क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, फिर से एनोड क्या बन गया, लेड, मीन्स अब आपका सेल तैयार हो गया किसके लिए, फिर से काम करने के लिए। तो इस तरीका से बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको जितना बड़ा बैटरी है उससे बड़ा वोल्टेज वाले सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कनेक्ट करना रहता है कि कैथोड में करंट जाए और एनोड से करंट बाहर निकले। मीन्स चार्जिंग मोड में जिस तरह का इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स चार्जिंग मोड में एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, कैथोड पे गेन होता है। यहाँ बैटरी ऐसे कनेक्ट करना है सोर्स कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हो और एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, गेन हो। ऐसा होने से आपका फिर से सेल रीगेन हो जाएगा और आपका ये सेल फिर से तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब इस सेल को फिर दोबारा आप सेल को आप यूज कर सकते हो। तो यह हुआ लेड एसओएस सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमेना। तो नट सेल जो है फाइनल में बोल दे रहा हूं, ध्यान से बात सुन लो। लेड एसओएस सेल आपका ऐसा बैटरी है जहां पे इलेक्ट्रोड के तौर पे हम लोग लेड एंड लेड ऑक्साइड लेते हैं। एनोड होता है लेड, कैथोड होता है लेड ऑक्साइड, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है वो 38% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 रहता है। जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है, मीन्स जब हमारा सेल वर्क करता है, जब हमारा सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो एनोड से क्या होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। एनोड रॉड से एनोड आपके लेड रॉड से लेड एटम निकलता है
इलेक्ट्रॉन लूज करके लेड सल्फेट बन के एनोड रॉड पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, वहाँ पे लेड ऑक्साइड है, वो लेड ऑक्साइड सल्फेट एनायन H+ के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को लेड सल्फेट बना लेता है और साथ आपका लेड सल्फेट बना लेता है और H+ आपका वाटर में वो H+ और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मींस कैथोड पे होता क्या है, कैथोड रॉड जो लेड ऑक्साइड का है वो भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर के कैथोड रेड जो रॉड है लेड ऑक्साइड का उसके ऊपर स्टिक हो जाता है। मींस जब भी हमारा लेड रेजिस्टेंस वर्क करता है, एनोड और कैथोड दोनों के ऊपर लेड सल्फेट का कोटिंग शुरू हो जाता है और एक समय आता है जब पूरा का पूरा रॉड लेड सल्फेट से ढक जाता है। जिस समय पूरा का पूरा दोनों रॉड लेड सल्फेट से ढक जाता है तो उसके बाद हमारा सेल काम करना बंद कर देता है, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि एनोड रॉड भी H2SO4 सोल्यूशन में कांटेक्ट नहीं रहता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो। कैथोड रॉड भी H2SO4 सोल्यूशन के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहता है क्योंकि दोनों ही रॉड के ऊपर लेड सल्फेट का कोटिंग हो जाता है। अब ये हुआ आपका चार्जिंग का डिस्चार्जिंग का फिनोमेना। अब इसको मैं इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे मैं लिख दिया। आप देख रहे हो किस तरह से हो रहा है रिएक्शन। जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है तो लेड और लेड ऑक्साइड दोनों ही सल्फेट में कन्वर्ट होता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया तो अब हमें सेल को क्या करना है जी, चार्ज करना है। तो चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताया हूँ। सेल को चार्ज करने का तरीका यह है कि जितना बड़ा वो वोल्टेज सोर्स है, जितना वोल्ट का आपका बैटरी है, उससे बड़ा वोल्ट के सोर्स से उलट के कनेक्ट करो। ऐसे कनेक्ट करो कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो और एनोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो यहां देखो मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलता है तो इसलिए करंट अंदर जा रहा है। करंट कहां जा रहा है जी, कैथोड में। करंट के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, कैथोड टू एनोड। ये हुआ आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां मैं दिखाया कि किस तरह से एनोड पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहां दिखाया। अब फिर से मैं एक बार कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दे रहा हूं डिस्चार्जिंग मोड में, क्योंकि ये बात समझना बेहद जरूरी है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमेना एक तरह से एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये जो देख रहे हो लास्ट रिएक्शन, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग मोड वाला रिएक्शन मैं रखा हूँ नेट रिएक्शन। अब आप चार्जिंग वाला भी फिर से देख लो और फिर दोनों के को कंपेयर करते हैं। एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो PbSO4 है, इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb2+ Pb में कन्वर्ट हो गया, लेड रॉड बन गया और सल्फेट एनायन सॉल्यूशन में चला गया। मींस एनोड पे क्या होगा जी, जो लेड सल्फेट का लेयर था वो डिलेड हो जाएगा, सल्फेट जाएगा सॉल्यूशन में, ये लेड आपके रॉड में फिर स्टिक हो जाएगा। एट कैथोड पे क्या होगा जी, तो कैथोड पे आपका लेड सल्फेट वहां भी है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन इस बार लूज होगा, लॉस होगा, तो Pb2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Pb4+ में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन के PbO2 बना लेगा। अब यहाँ सल्फेट एनायन बाहर निकल गया, सॉल्यूशन में चला गया और H+ भी बाहर निकल गया। तो ये आपका फिनोमेना कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो फाइनल चार्जिंग मोड में रिएक्शन, तो 2PbSO4 + 2H2O एरो साइन Pb + PbO2 2 सल्फेट एनायन + 4H+, राइट। अब आप देखो गौर से, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमेना का जो रिएक्शन है एग्जैक्टली अपोजिट है, होना भी चाहिए। अब यहां मैं बताने जा रहा हूं, ये जो आप सेल देख रहे हो इसमें बताया कि ये रिचार्जेबल सेल है। मीन्स एक बार डिस्चार्ज किया, फिर चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, चार्ज किया,
तो इस तरह से हमारा बैटरी कितना दिन चल सकता है जी, इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है, क्योंकि चार्ज किया, काम किया, डिस्चार्ज हो गया तो फिर चार्ज कर लिया। मीन्स हम लोग घर में जो इन्वर्टर की बैटरी यूज़ करते हैं या कार में जो बैटरी इस्तेमाल होता है वो तो इनफाइनाइट समय तक चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैटरी का गारंटी पीरियड लिखा रहता है 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहले तो मैं चार्जिंग के बारे में बता दूं। इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उस बैटरी में समय समय पे 3-4 मंथ पे कहा जाता है डिस्टिल वाटर डालो। क्यों डालते हैं बैटरी में पानी जी? तो उसका आंसर यहाँ पे है। जब बैटरी आपका डिस्चार्ज होता है, मीन्स जब वर्क करता है, तो वाटर प्रोड्यूस होता है, जिसमें से कुछ वाटर वेपर बन के स्किप कर जाता है आपके इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से, जिसकी वजह से सोल्यूशन में वाटर का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। और यहाँ देखिए, बैटरी को फुल्ली चार्ज होने के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर कम हो जाएगा तो बैटरी आपका प्रॉपर चार्ज नहीं होगा। इसलिए अगर आपके बैटरी में वाटर कम है तो आपका बैटरी बहुत जल्द दिखा देगा कि फुल चार्ज हो गया, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए बैटरी में एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे हम लोग डिस्टिल वाटर डालते हैं, क्योंकि पानी डाल देने से जो पानी का रिक्वायरमेंट होता है चार्जिंग होने के लिए, चार्ज होने के लिए, वो पूरा हो जाता है। अब डिस्टिल वाटर क्यों डालते हैं? तो डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जो डीमिनरलाइज्ड होता है, उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं रहता है, कोई भी आयंस, कटायन आयंस नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाटर डालोगे बैटरी में तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल वाटर में बहुत सारे आयंस रहते हैं, सॉल्ट्स रहता है, H+ रहता है, OH- रहता है, सब बहुत सारा रहता है, जिसकी वजह से आपका बैटरी के अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है वो इफेक्टेड हो सकता है और बैटरी आपका जो वर्क कर रहा है वो बंद कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या डालते हैं? डिस्टिल वाटर। अब आप बोलोगे कि बैटरी में कुछ कुछ दिन में, 1 साल पे उसमें H2SO4 भी क्यों डाला जाता है? तो होता क्या है कि बार बार बैटरी में आपके डिस्टिल वाटर डालने से बैटरी के अंदर जो H2SO4 का सोल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन भी कम हो गया तब भी आपका बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं होगा और प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो बैटरी में H2SO4 के कंसंट्रेशन ऑप्टिमम रहे, इसलिए कभी कभी हम लोग H2SO4 भी उसमें ऐड करते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि ये तो बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जस्ट उल्टा रिएक्शन हुआ और बैटरी को हम लोग चार्ज करते, मीन्स बैटरी में वो डिस्टिल वाटर H2SO4 क्यों डालते हैं मैं आपको बता दिया। अब ये हमारा जो बैटरी है इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है, क्योंकि तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहता है, लेकिन बैटरी का लाइफ भी होता है। बैटरी खरीदने जाओगे मार्केट में तो बोलेगा 3 इयर्स, 4 इयर्स। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि बैटरी का जो रॉड है, लेड एसिड का जो रॉड है, वो एक बार मान लो जब डिस्चार्ज हुआ तो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो फिर जब उसको चार्ज करोगे तो जितना लेड रहता है पूरा का पूरा लेड रॉड में चीज नहीं चिपक पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लेड सॉल्यूशन में डिजॉल्व ही रह जाता है। तो इस तरह से बहुत साइकिल हो जाता है, हर साइकिल में कुछ ना कुछ लेड आपका सॉल्यूशन में रह जाता है। तो एक मोमेंट आता है 2-3-4 साल बाद, एक समय आता है जब लगभग वो रॉड बहुत पतला हो जाता है। हर साइकिल में हर बार एक बार डिस्चार्ज होगा तो कुछ लेड चला जाएगा सॉल्यूशन में, इसलिए धीरे धीरे ये रॉड बहुत पतला हो जाता है और एक समय आने के बाद रॉड टूट जाता है। जब इलेक्ट्रोड टूट जाता है तो बोलता है सब मैकेनिक जो होता है कि बैटरी फंस गया, इस बैटरी बेकार हो गया। लेकिन बैटरी फंसने पे भी बहुत काम कर रहा है, क्योंकि और सब इसका पार्ट कामयाब रहता है। इसलिए कंपनी आजकल 3 इयर्स की वारंटी रखती है, 5 इयर्स की वारंटी रखती है, क्योंकि वो इस तरह से रॉड देती है कि वो रॉड 3 इयर्स में कितना साइकिल होगा तो पता है। मान लो एक दिन में बैटरी आपका 1-2 बार डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो उसमें कितना लॉसेस होगा वो कैलकुलेट कर लेती है। और 3 साल तक पक्का आपका बैटरी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही 3 साल आगे बढ़ेगा वो रॉड इतना कमज़ोर हो जाएगा कि टूटने के कगार पे आ जाएगा। तो कंपनी आजकल प्लान भी रखती है, बोलती है आप बैटरी को एक्सचेंज कर लो। क्यों? क्योंकि बैटरी आपने 15,000 में खरीदा और जब उसको एक्सचेंज कीजिएगा तो उसको 2,000 या 3,000 या 1,500 देगी। उससे कंपनी को बहुत फायदा है, क्योंकि कंपनी जो रॉड देती है, इलेक्ट्रोड देती है, तो कई सारा इलेक्ट्रोड अच्छा रहता है और उसका वेजल जो रहता है, कैबिनेट जो रहता है, वो कैबिनेट का भी इस्तेमाल बैटरी कंपनी कर सकती है। और इस तरह से एक्सचेंज ऑफर ला करके कंपनी बैटरी, पुराना बैटरी ले लेती है। लेकिन मैं आपको बताया कि
कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग थ्योरेटिकली अगर किया जाए तो बैटरी को इन्फिनाइट टाइम तक चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस होता है और उसकी वजह से रॉड आपका कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये बैटरी का हम लोग रेटिंग कैसे करते हैं। बैटरी जो हमारा होता है, ये जो लेड सेल है, इसका रेटिंग कैसे होता है, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ।